श्री गुरु ग्रंथ साहब साचो उपजे साची समावे साची सूची एक मेया झूठे आवी ठहर न पावी दूजे आवा गवनु पिया आवा गवनु मिटे गुर शब्दी आपी परखे बख्शी लिया एका वेदन दूजे व्यापी नामो रसायन विसारिया जो बुझे तिसु आपी बुझाए गुर के शब्दी सो मुक्ति पिया नानक तारे तारन हारा हमें दूजा पर हरिया। गुरमुख जीव सत्य स्वरूप परमात्मा से उपजते हैं और उसी परमात्मा में हरि में समा जाते हैं। जो सत्य के संयोग से निर्मल होते हैं वे सत्य में एकाकार हो जाते हैं। झूठे लोग आते हैं किंतु द्वैत भावना के कारण उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता और अंत ना वह आवागमन के चक्कर में पड़े रहते। साचो उपजे साची समावे साची सुचे एक मेया झूठे अवरी ठहर न ठावी दूजे आवागमन पिया। आवागमन का नाश केवल गुरु के उपदेश से ही संभव है और गुरु अपने आप जीव की जांच करता है और उस पर कृपा करता है। द्वैत भाव की पीड़ा का एकमात्र निदान हरि नाम रूपी रसायन है, किंतु इसकी जानकारी उसी को होती है जो गुरु के उपदेश द्वारा जीवन मुक्त हो चुका होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब जीव अहम भावना और द्वैत भावना का त्याग कर देता है तो परमात्मा हरि स्वयं उसका कल्याण करते हैं। एका वेदन दूजे व्यापी नामो रसायन विसारिया सो बुझे जिसु आपी बुझाए गुर के शब्दी सु मुक्ति पिया। नानक तारे तारन हारा अवें दूजा पर हरिया। मनमुख पुल्ले जम की कानी पार करू जो है हाने हानि। मनमुख परमी पवे बेवानी वे मार्गी मूसे मंत्री मसानी। शब्दों ना चीने लवे कुवानी नानक साची रते सुख जानी। मन की मति पर डोलने वाला जीव काल चक्र का मोहताज हो जाता है। वह सदैव दूसरों के धन दारा की ओर ताकता रहता है। मनमुखी पुले जम की कानी पार करू जो है हानि हानि। जिसमें घाटा ही घाटा होता है। मनमुख जीव ब्रह्म के जंगलों में भटकते फिरते हैं। शमशान में मंत्र जाप करने वाले मनमुख कुंपथगामी इसलिए उनकी आध्यात्मिकता की संपत्ति लुट जाती है। ऐसा व्यक्ति गुरु के वचनों को नहीं समझता, दुर्वचनों का प्रयोग करता है। किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव सत्य के रंग में रंग जाते हैं वे परम सुख को प्राप्त होते हैं। मनमुखी परमी पवे बेवानी बेमार्गी मूसे मंत्री मसानी। शब्दों ना चीने लवे कुवानी नानक साची रते सुख जाने। गुरमुखी साचे का पऊ पावे गुरमुखी बानी अदड़ु कड़ावे। गुरमुखी निर्मल हरि गुण गावे गुरमुखी पवित्र परम पद पावे। गुरमुख रोमी रोमी हरि त्यावे नानक गुरमुखी साच समावे। अब गुरु नानक जी गुरुमुख की विशेषताएं बताते हैं। गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने वाला अर्थात गुरुमुख सत्य स्वरूप परमात्मा के भय को मानता है। गुरुमुखी साचे का पऊ पावे। गुरुमुख गुरु की वाणी द्वारा असाध्य मन को भी वश में कर लेता है। गुरमुख बानी अदड़ु कड़ावे।
गुरुमुख निर्मल भाव से परमात्मा हरि के गुण गाता है और पवित्र परम पद को प्राप्त करता है। गुरुमुख का रोम रोम परमात्मा का ध्यान करता है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमुख सत्य स्वरूप परमात्मा हरि में समा जाता है। गुरुमुखी पवित्र परम पद पावे, गुरुमुखी रोमी रोमी हरि त्यावे, नानक गुरुमुखी साज समावे। गुरुमुखी परचे वेद विचारी, गुरुमुखी परचे तरिये तारी, गुरुमुखी परचे तो शब्द ज्ञासी, गुरुमुखी परचे तो शब्द ज्ञानी, गुरुमुखी परचे अंतर विधि जानी, गुरुमुख पाइये अलख अपारो, नानक गुरुमुखी मुक्ति द्वारो। गुरुमुख गुरु के आदेशों द्वारा मन को साध लेता है, जो वेद विचार द्वारा प्राप्त ज्ञान के समान है। गुरुमुख मन को साध लेने पर संसार सागर से तर जाता है। मन के साधने से वह ज्ञानी होता है। मन के साधने से ही वह भीतर की आध्यात्मिक युक्तियों को जान लेता है। गुरुमुख जीव उस अलख अपार परमात्मा हरि को पा लेता है और गुरुमुख मुक्ति का वह द्वार है जिसमें प्रवेश मिल जाने से परम शांति प्राप्त होती। गुरुमुखी परचे अंतर विधि जानी, गुरुमुखी पाइये अलख अपारू, नानक गुरुमुखी मुक्ति द्वार। गुरुमुखी कथु कथे विचारी, गुरुमुखी निभे सब परवारी, गुरुमुखी जपिए अंतरी प्यारी, गुरुमुखी पाइये शब्द आचारी, शब्दी पेदी जाने जनाई, नानक में जाली समाई। गुरुमुख विवेक और अभ्यास द्वारा कथनीय तत्वों का भी कथन कर सकता है। गुरुमुख परिवार सहित रहते हुए भी परम की साधना करता है। गुरुमुख मन में प्रेम भाव को धारण करके प्रभु हरि का नाम जपता है और गुरु के द्वारा शब्द और आचार को प्राप्त करता है। शब्द द्वारा बिंध करके वह स्वयं परम का जानकार हो जाता है और ये जानकारी दूसरों को भी दे सकता है। नानक जी कहते हैं कि गुरुमुख अहम भाव को जला करके स्वयं प्रभु हरि में लीन हो जाता है। गुरुमुख जपिए अंतर प्यारी, गुरुमुख पाइये शब्द विचारी, गुरुमुख पाइये शब्दी आचारी, शब्दी पेदी जाने जनाई, नानक में जाली समाई। गुरुमुख तत्ती सांचे साजी, त्यों मई औपति खपती सुबाजी, गुर के शब्दी रपे रंगु लाई, साची रतों पति सो करी जाई, साच शबद बिनु पति नहीं पावे, नानक बिनु नावे क्यों साची समावे। गुरुमुख स्तर को प्राप्त करने के लिए स्वयं परमात्मा हरि ने धरातल तैयार किया। उस धरातल पर जीवों का पैदा होना या मरना स्वयं परमात्मा का खेल है। गुरुमुख गुरु के शब्दों और प्रेम के रंग में रंगा होता है। परम सत्य में लीन होने के कारण वह ससम्मान अपने घर जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे शब्द के बिना किसी की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती और ना ही प्रभु नाम के बिना कोई परम सत्य में लीन हो सकता है। साच शब्द बिन पति न पावे, नानक बिनु नामे क्यों साच समावे। गुरुमुखी अष्ट सिद्धि सभी बुद्धि, परममुखी बहुजल तरिये सच शुद्धि, परममुखी सर अफसर विधि जाने, गुरुमुखी पर वृत्ति नर वृत्ति पछाने, गुरुमुखी तारे पारी उतारे, नानक गुरुमुखी शब्दी निस्तारे। गुरुमुख गुरु का अनुयायी होने के कारण आठों सिद्धियां और विवेक को प्राप्त करता है। सत्य की जानकारी होने के कारण गुरुमुख भव सागर से पार हो जाता है। गुरुमुख को अच्छे और बुरे की जानकारी होती है। वह ग्रहण और त्याग की स्थितियों को जानता है। गुरुमुख औरों को भव सागर से पार करता है
किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जीवों का निस्तार गुरु की शब्द भक्ति हरि नाम शक्ति से करता है, अपनी किसी ताकत से नहीं। गुरुमुखी परवृत्ति नरवृत्ति पछाने, गुरमुख तारे पारी उतारे, नानक गुरमुखी शब्दी निस्तारे। नामे राते हमें जाई, नामी रत्ते सच्चे रहे समाई, नामी रत्ते जोग जुगति विचारू, नामी रत्ते पाई मोख द्वारू, नामी रते त्रिभुवन सोची होई, नानक नामी रते सदा सुख होई। वह हरि नाम में रंगा होता है, जिससे उसके अहम भाव का नाश हो जाता है। हरि नाम में रंगा होने से वह सत्य स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। नामे राते अम्मे जाई, नामे रते सची रे समाई। हरि नाम में प्रवृत्त होने से ही योग की युक्ति में वह सफल होता है, और हरि नाम के कारण ही वह मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। हरि नाम के प्यार से उसे तीनों लोकों की सूझ प्राप्त होती है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम से प्यार करने के कारण सदा सुख होता। नामी रत्ते पावी मोख द्वारू, नामी रत्ते त्रिभुवन सोजी होई, नानक नामी रत्ते सदा सुख होई।